Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard science lesson number 14 that is light and the formation of shadows. So इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर। सो जो आपके बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो ये है, देखिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 97। ऑब्जर्व द पिक्चर 14.1 सोर्स ऑफ लाइट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, वो देखना है आपको। कैन वी सी एनीथिंग इन टोटल डार्कनेस? वी कैन नॉट सी एनीथिंग इन टोटल डार्कनेस। ओके, हम अंधेरे में कुछ नहीं देख सकते। What helps us to see the object around us? We are able to see the objects around us due to the light. Light के थ्रू हम देख पाते हैं objects को। What does the light in each one of the picture originate from? In the first picture, sun is giving the light. In the second picture, it is the electric bulb that is giving us light. In the third picture, a firelight is seen shining. इन द लास्ट पिक्चर देयर इज़ एन इल्यूमिनेटेड कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स, नॉन ल्यूमिनस, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना आप ज़रूर। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वो देख लेते हैं, ये पेज नंबर 99 का है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इन विच ऑब्जेक्ट्स डू वी सी अ रिफ्लेक्शन? वी आर एबल टू सी द रिफ्लेक्शन इन मिरर। आईने में देख सकते हैं ना रिफ्लेक्शन। इन विंडोज़, इन विंडो ग्लास, पेन एंड ऑल्सो इन एनी शाइनिंग ग्लॉसी ऑब्जेक्ट। तो विंडो ग्लास जो होता है उसमें देख सकते हैं, पेन में देख सकते हैं, इन सब में जो ग्लॉसी यानी चमकदार होते हैं, कुछ ग्लॉसी ऑब्जेक्ट रहते हैं उसमें। What is the difference between an object and its reflection? What causes the difference? Answer is when light rays are thrown back from an object, we get a reflection. The reflection shows reverse characters of that of the object. The reflection of light rays falling on the surface causes these differences. Okay. अब यहाँ पे देखो इमेजेस के बारे में दिया गया है, ये सब हमने पढ़ी हुई हैं एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, 6th स्टैंडर्ड का साइंस बना हुआ है ऑलरेडी, साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, सब कुछ। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज इन इट। तो आपको इस तरीके से मिरर के सामने खड़े होने अपनी इमेज को देखना है। पेज नंबर 99 का ये क्वेश्चन है। रेज योर राइट हैंड, विच हैंड ऑफ द मिरर इमेज इज रेज्ड? द लेफ्ट हैंड ऑफ आवर मिरर इमेज इज सीन रेज्ड व्हेन वी एक्चुअली रेज द राइट हैंड। तो उल्टा दिखता है ना हमें आईने में। ठीक है, कुछ भी आप लिख के भी देखोगे तो वो आपको उल्टा दिखेगा उसमें। वॉट चेंज डू यू सी इन द इमेज इफ़ यू डिक्रीज और इंक्रीज योर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर? सो इफ़ वी गो नियर द मिरर आर इमेज सीम्स टू बी क्लोजर, इफ़ वी गो अवे फ्रॉम अ मिरर आर इमेज सीम्स टू गो फार। इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन योर हाइट ऑफ हाइट एंड हाइट ऑफ द मिरर इमेज? कुछ डिफरेंट दिखता है। सो आर हाइट एंड हाइट ऑफ द मिरर इमेज लुक सिमिलर, तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं दिखता। ठीक है, मान लो कि अब ये मिरर है, आपके सामने कोई एक इतना बड़ा सा लड़का खड़ा हो गया और ये आप हैं, तो आपका जो हाइट है वो इतना ही दिखेगा, ऐसा नहीं कि उससे छोटा या उससे बहुत बड़ा दिखेगा, जितना है उतना ही दिखेगा। अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, तो हम सिर्फ क्वेश्चन ही देखेंगे इसमें। पेज नंबर 100 का जो क्वेश्चन है वो देख लो, यहाँ पे काफ़ी लेंदी आंसर है इसका। वाई इज़ द इमेज ऑन द डायफ्राम ऑफ द पिन होल कैमरा इन्वर्टेड? इसमें उल्टा क्यों दिखता है? सो द रेज फ्रॉम द फ्लेम ऑफ द कैंडल प्रोपेगेट इन अ स्ट्रेट लाइन एंड एंटर द थ्रू द अपर्चर ऑफ द पिन होल कैमरा सिंस द रेज फ्रॉम द फ्लेम ऑफ द कैंडल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पूरा आंसर देख सकते हो, ये पढ़ा भी है आपने। पूरा आंसर आपको लिख लेना है, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, अच्छे से लिख लेना इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो पेज नंबर 100 पे ही है। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस ऑन लुकिंग थ्रू द विंडोज़ इन द पिक्चर? व्हाट कॉज द डिफरेंस? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं जबकि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हैं, तो देखते हैं आंसर। ऑल द विंडोज़ इन द पिक्चर आर नॉट सेम। ठीक है, व्हेन वी लुक थ्रू द फर्स्ट विंडो, इसमें से वी कैन सी एवरीथिंग क्लियरली ड्यू टू सनलाइट इन द सराउंडिंग, ऑल द थिंग्स आर वेल इल्यूमिनेटेड। इसमें दे कैन बी सीन क्लियरली, एकदम क्लियर दिख रहा है ये।
फ्रॉम द सेकेंड विंडो वी कैन सी द थिंग्स बट नॉट वेरी क्लियरली। अब यहाँ पे देखो थोड़ा ब्लर ब्लर दिख रहा है। फ्रॉम द थर्ड विंडो वी कैन नॉट सी एनी थिंग एज द लाइट इज़ नॉट एंटरिंग थ्रू दिस विंडो। लाइट इसके थ्रू एंटर ही नहीं कर सकता, ठीक है, ऑपेक ऑब्जेक्ट है वो। द पिक्चर शो ट्रांसपेरेंट ऑपेक ट्रांसलूसेंट विंडो पेन्स स्पॉट देम। द फर्स्ट विंडो पेन इज़ ट्रांसपेरेंट क्योंकि उससे सब कुछ आर पार दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ क्लियरली दिखता है। द सेकेंड वन इज़ ट्रांसलूसेंट जो थोड़ा बहुत दिखता है, थोड़ा ब्लर रहता है। और थर्ड वाला क्या है, ऑपेक है, मैंने पहले ही बताया आपको, वो आपने पढ़ा भी है अच्छे से। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक टॉर्च लेना है, लाइट को आपको फ्लैश करना है वॉल पे। नाउ मेक योर फ्रेंड स्टैंड इन बिटवीन द टॉर्च एंड द वॉल। व्हाट हैपेंस व्हेन द फ्रेंड कम्स इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च लाइट। जैसे ही वो उसके सामने आता है उसकी शेडो हमें वॉल पे दिखती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके ऊपर से लाइट जाएगी तो उसका शेडो बनेगा। यहाँ पे क्या दिया है, ask your friend to stand in certain distance from you in a big room and obtain the shadow of your friend on the wall with the help of a torch. Now carry out the following actions. Observe and make a note of the changes taking place in the shadows. Send the friend closer to wall. जब आप वॉल के बहुत पास में रखोगे उसको तो क्या होगा, शेडो जो रहेगा फ्रेंड का वो बहुत छोटा दिखेगा, ठीक है। अगर आज द फ्रेंड टू कम टुवर्ड्स यू, अपने पास आने के लिए बोलोगे तो जब आप देखोगे तो उसका शेडो कैसा दिखेगा, वो लॉन्गर और मतलब बड़ा दिखेगा उसका शेडो। नेक्स्ट में जब यू मूव फर्दर अवे फ्रॉम हिम, जब आप उससे दूर जाओगे और उस पे उसकी तरफ दूर जाओगे तो कैसा दिखेगा, द शेडो ऑफ फ्रेंड चेंजेस इट शेप अकॉर्डिंग टू मूवमेंट। जैसे जैसे आप मूवमेंट करोगे आगे पीछे जैसे जाओगे वैसे उसका शेडो बड़ा छोटा इस तरीके से दिखेगा। We are away from him, the shadow is bigger, and when he come closer to him it becomes smaller। जितना मान लो कि ये आप हो और लाइट पड़ रही है उस पर, जितना लाइट आप इस पर डाल रहे हो इस पे तो जितना पास में रहेगा उसका उतना ही उसका शेडो छोटा बनेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा ये दूर रहेगा उतना ज़्यादा इसका शेडो बड़ा बनेगा, ठीक है। होल्ड द टॉर्च हाई एंड देन लो। एक बार ऊपर से फिर नीचे से आपको देखना है। व्हेन द टॉर्च इज हेल्ड हाई द शेडो फॉल नियर हिज फीट, तो शेडो उसके पैर के नीचे बनेगा। व्हेन टॉर्च इज हेल्ड लो द शेडो बिकम्स लॉन्गर, ठीक है, वो बड़ा बनेगा। गो टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड देन टू राइट ऑफ द फ्रेंड। सो व्हेन वी गो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर फ्रेंड द शेडो फॉल्स ऑन हिज राइट साइड। तो सिंपल सी बात है, अब इस साइड वो लड़का खड़ा है, इस साइड से आप लाइट, ये इसका मान लो लेफ़्ट साइड हुआ और ये राइट साइड हुआ। अब ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, लाइट यहाँ पे डालोगे तो उसका शेडो तो यहीं बनेगा ना। अब ऐसा तो नहीं कि उसका शेडो आपके इस पार दिखेगा। और सिंपल सी बात है, जब मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हो और जब इसको इधर से लाइट फोकस इस तरीके से लाइट का जो टॉर्च है फ्लैश करोगे तो उसका शेडो इधर बनेगा, लेफ़्ट करोगे तो राइट में बनेगा, राइट में करोगे तो लेफ़्ट में बनेगा। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो ये सब आंसर रहा इसका। चलो आगे देखते हैं अभी। चूज़ एन अप्रोप्रिएट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ये सारे दिए गए हैं ऑप्शंस और सारे आपको आंसर लिखने हैं इसके। यहाँ पे क्या आएगा, स्टार इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कैंडल। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टार तो ये पहले में आ गया, ठीक है, कैंडल तो ये दूसरे में आ गया, ओके। व्हेन अ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट गेट्स इसका एक जस्ट मिनट सेपरेटेड, जस्ट मिनट, यस सेपरेटेड, यस इट गेट्स सेपरेटेड इनटू, क्या आएगा यहाँ पे 7 कलर्स आएगा, ठीक है, 7 वो 7 कलर में सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे देखो 7 दिया हुआ है ना, ये पहला ही। द इमेज ऑब्टेन्ड इन द पिनहोल कैमरा इज़, क्या यहाँ पे आएगा, इन्वर्टेड, उल्टा दिखेगा। अ शेडो इज़ फाउंड व्हेन एन, यहाँ पे क्या आएगा, 5th में यहाँ पे आएगा ओपेक, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट कम इन द वे ऑफ लाइट। व्हेन मतलब ओपेक कुछ ऑब्जेक्ट रहेगा, कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट है जो कि उससे आर पार लाइट नहीं हो सकती, और फिर जब लाइट यहाँ से फ्लैश होगी तो इसी का शेडो बनेगा,
ठीक है, क्योंकि इससे आर पार लाइट नहीं जाती तो उसका शेडो बन जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट की। तो ये रहा आंसर इसका। वेन यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ लाइट, लाइट पासेस थ्रू इट। अब जितने क्वेश्चन ऊपर थे सबका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, वही सारे क्वेश्चन है, चेक कर लो। यहाँ पे देखो सारे क्वेश्चन वही है, सारे क्वेश्चन सबका आंसर अंडरलाइन किया हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, राइट वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, बुक क्या है, नॉन ल्यूमिनस, बर्निंग कैंडल ल्यूमिनस, अ वैक्स क्लोथ नॉन ल्यूमिनस, पेंसिल नॉन ल्यूमिनस, पेन नॉन ल्यूमिनस, लाइट बल्ब ल्यूमिनस, अ टायर नॉन ल्यूमिनस, टॉर्च क्या है, ल्यूमिनस, जो कि लाइट इनसे निकलती है। अब यहाँ पे देखो आपको मैच करना है, मिरर का किस में आएगा, मिरर से रिफ्लेक्शन, मिरर में रिफ्लेक्शन हमारा दिखता है। फायरली इसमें क्या आएगा, ये ल्यूमिनस है ना, लाइट होता है उससे खुद। और पिन होल कैमरा क्या है, इन्वर्टेड, ये पहले भी देखा हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में। मून, तो ये मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, क्योंकि वो तो खुद ही चमकता रहता है। अब ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या है यहाँ पे दिया गया है, गिव मीनिंग ऑफ और राइट डेफिनेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखना है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, दिख रहा है आपको, आपने पढ़ा भी है। तो वो ऑब्जेक्ट विच आर सोर्स ऑफ लाइट, जो खुद एक लाइट का सोर्स है जिससे कि लाइट निकलती है, उसे ल्यूमिनस कहते हैं। जस्ट अपोजिट उसका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जिससे कोई लाइट नहीं निकलती। लीनियर प्रोपेगेशन, द ट्रेवलिंग पाथ विच इज़ वन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर प्रोपेगेशन, जो कि एक लाइन पे क्या होती है, ट्रेवल करती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, when the rays of light falling on the object are thrown back from the surface of an object, it is called reflection of light. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या है, ये आप देख लो सबका आंसर। ओपेक ऑब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है, देख सकते हो। ऑड वन आउट देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सारे दिए गए हैं, इसमें से क्या है ऑड वन आउट, तो देखो फायरफ्लाइज, क्रोस, एंगलर फिश, हनी मशरूम। तो मैं आपको बताऊं तो ये जो फायरफ्लाइज है, एंगलर फिश है, और ये सब के सब ल्यूमिनस मतलब चमकते रहते हैं, लेकिन ये क्रोस चमकता है क्या, तो इसलिए क्या है, ऑड ऑड वन आउट है। तो यहाँ पे ये सब के सब लाइट इसमें निकलती है, मैंने एक्सप्लेन किया है तो उसमें बताया है। तो ये क्या होगा, ये ऑड वन आउट है। यहाँ पे देखो इसका आंसर दिया हुआ है, अदर्स आर एबल टू प्रोड्यूस लाइट, जबकि ये क्रोस से कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। अब यहाँ पे देखो मून, मार्स, सन, अर्थ। अब इसमें क्या है ऐसा जो ऑड वन आउट है, तो हम बात करें सन, ये सब के सब क्या हैं, ये दूसरों से लाइट लेते हैं, सन से लाइट इनको मिलता है इन सबको, लेकिन सन क्या है, वो खुद ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस है, ठीक है। सन, अदर्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, आंसर यहाँ पे दिया भी हुआ है कि बाकी का खुद के पास लाइट नहीं है इन लोगों के पास में, जबकि सन के पास लाइट है, तो ये ऑड वन आउट है। ग्रेनाइट, क्लैडिंग ऑफ वॉल, मिरर, क्लीन एंड स्टिल वाटर, कार्डबोर्ड। अब इसमें से क्या है ऑड वन आउट, तो कार्डबोर्ड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाकी में क्या है, द रिफ्लेक्शन कैन बी सीन इन अदर ऑब्जेक्ट, सब में क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है लाइट का, जबकि कार्डबोर्ड में नहीं होगा। फ्लेम ऑफ द कैंडल, फायरफ्लाइज, लैंटर्न एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इसमें क्या है, इस पे है फायरफ्लाइज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी के हैं, जैसे मान लो बात करें कैंडल, कैंडल, लैंटर्न और इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब के सब क्या हैं, इन सब के सब जो इनको लाइट मिलती है वो दूसरों से आर्टिफिशियल लाइट है, लेकिन फायरफ्लाइज वो खुद लाइट एमिट करता है ना, जो जुगनू होता है उसको खुद लाइट की तरह चमकता रहता है, उसको एक केमिकल की वजह से। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, हाउ डू वी कम टू नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइन एक स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करती है, कैसे पता है। सो द रे ऑफ लाइट आर सीन एंटरिंग अ रूम थ्रू अ slit in a door or a small hole in the roof. These rays show dust particle within them. Due to these particles the path of the light is clearly seen, है ना। यहाँ पे पूरा मान लो एक घर है, मान लो आपने कभी छप्पर वाला घर देखा होगा, तो ऊपर छोटा छोटा होल होता है, वहाँ से देखो कि लाइट ना सीधे आती है, सीधे जितना होल रहता है उतने में सीधे ही लाइट आती है, ऐसे 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 नहीं आती है। तो ये रहा उसका आंसर, अच्छे से देख लो, लिख लो इसको, चाहे स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ अ सरफेस इज इमेज फॉर्म, द ग्लॉसी सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम इट कैन प्रोड्यूस द इमेजेस व्हेन लाइट रेज आर थ्रोन बैक फ्रॉम सच सरफेस इमेज इज फॉर्म्ड, है ना।
अब इसका आंसर देख लो, व्हेन कैन एन ऑब्जेक्ट बी सीन। तो एक ऑब्जेक्ट कैसे देख सकते हैं? सो यहाँ पे देखो आंसर दिया है, जो लाइट रेज होती है लाइट सोर्स से, जो जिससे लाइट मिलती है, तो वो किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, पड़ती है, तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट से तो ये हमारी आंखों को दिखता है। ठीक है, तो हम इसे देख पाते हैं। और जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है वो हम देख पाते हैं उसकी खुद की लाइट की वजह से। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इमेज सीन इन द मिरर। तो ये सारे हैं, आप देख लो आंसर। व्हाट इज़ अ शैडो? शैडो क्या है आप बताओ? शैडो यहाँ पे तो ये आपने पढ़ा हुआ है, बस आंसर कैसे लिखना है वो आप देख लो, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। व्हाट थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो? तो कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती हैं एक शैडो बनाने के लिए? तो इस सिंपल सी बात है, लाइट और एक ऑपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसी से शैडो फॉर्म हो जाएगी। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो डिपेंड? तो कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं शैडो मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो डिपेंड, शैडो कैसे बनेगा? तो वही सेम चीज़, लाइट पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और द काइंड ऑफ सरफेस, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। व्हाट इज़ न्यूटन्स डिस्क? ये मैंने आपको पढ़ाया है लेसन में बहुत अच्छे से। व्हाट डू यू कम टू नो फ्रॉम न्यूटन्स डिस्क? न्यूटन डिस्क क्या है और उससे आपको क्या समझ में आता है? तो देखो ये डिस्क में क्या होता है, 7 इक्वल पेटल्स होते हैं अलग अलग कलर्स के, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये सारे होते हैं न्यूटन डिस्क में। और जब ये डिस्क को जोर जोर से आइजैक न्यूटन, मतलब वो आइजैक न्यूटन कौन थे? वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो जब इस डिस्क को एक स्टैंड पे रखा गया और रोटेट किया गया बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, तो ये सिर्फ एक ही कलर दिखा जो कि था वाइट। तो इसका मतलब ये हमें पता चलता है कि फ्रॉम द रोटेशन ऑफ न्यूटन डिस्क द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर की। भले से वो हमें वाइट वाइट दिखता है सनलाइट, लेकिन उसमें 7 कलर होते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा 7 कलर हमें कैसे दिख रहे हैं, जब वो तेज़ तेज़ से घूम रहा है तो वाइट कलर दिख रहा है। हाउ विल यू लाइट अप अ डार्क रूम यूजिंग रिफ्लेक्टेड लाइट? तो यहाँ पे आंसर है, देख लो। ट्राई टू स्टार्ट द टीवी बाय ऑपरेटिंग द रिमोट कंट्रोल फ्रॉम बिहाइंड इट। तो यहाँ पे आंसर देख लो, आपको दिया गया है, अच्छे से लिख लो। पेज नंबर 97 का जो दिया गया है उसका यहाँ पे ये है। ठीक है, जो क्या करना है आपको, कंपेयर द ऑब्जेक्ट इन योर एनवायरनमेंट विद द शेडो दे फॉर्म। जैसे वो आपको वो ऑब्जेक्ट को एनवायरनमेंट में वो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है जो वो शेडो फॉर्म करते हैं, जिससे शेडो बनता है, तो कंपेयर करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक लिस्ट बनाओ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का और उस सब्सटेंस का, और क्लासीफाई करो नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, नेचुरल कौन सा है और आर्टिफिशियल कौन सा है। ये एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट है जो कि आपको देखना है। ठीक है, पिन होल कैमरा आपको बनाना है, आप बना सकते हो इसको। सो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे देख लो, जिसका आंसर यहाँ दिया हुआ है पेज नंबर 98। ठीक है, इन विच स्टेप इन द फ्लेम ऑफ द कैंडल सीन क्लियरली? किसमें कैंडल का जो है फ्लेम क्लियरली दिख पा रहा है? तो यहाँ पे देख सकते हो आंसर। ठीक है, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।